हमने अक्सर ये बात सुनी है कि हर बुराई में अच्छाई छिपी होती है और हर अच्छाई में बुराई का अंश ज़रूर होता है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि तकनीक और मशीनों ने इंसान की ज़िंदगी को सुविधा और साधन संपन्न तो कर दिया है, लेकिन कई छोटे और लघु उद्योग छीन भी लिए हैं। मशीनों के बढ़ते प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। हमारी आज की कहानी कुछ इन्हीं बातों के इर्द गिर्द रची गई है। आज हम श्री कामता नाथ द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। यह कहानी मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण बेरोजगार हो गए एक छोटे से गांव में रहने वाले बदलू नाम के एक कुशल कारीगर की व्यथा को दर्शाती है। साथ ही लेखक का बदलू के साथ भावपूर्ण संबंधों का चित्रण भी करती है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और दूसरे स्वयं लेखक। बच्चों, लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जो हमें वृक्षों से प्राप्त होता है। वैसे तो उनसे कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के सजावटी डब्बे, सजावटी पेन, कई प्रकार के गहने इत्यादि। लेकिन वैदिक काल से ही लाख से चूड़ियाँ बनाने का काम प्रमुखता से किया जाता रहा है। बदलू इसी लाख से चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। बचपन में लेखक गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने गांव जाया करते थे। सारे गांव में लेखक को बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थीं। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर रंग चढ़ाता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था। बचपन में बदलू लेखक को लल्ला कहता था। वह मचिए पर लेखक को बिठाता था और लेखक उसे चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। बदलू मणिहार था, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थीं और इन चूड़ियों की खपत बहुत ज़्यादा थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता, बल्कि वह चूड़ियों के बदले में वस्तुएं लिया करता था। खरीदने और बेचने की इस प्रथा को वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता है। परंतु शादी ब्याह के अवसर पे वो पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय ज़रा भी न पसीजता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, अपनी घरवाली के लिए कपड़े, बदलू को पगड़ी और रुपए मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। जब भी वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखता, चिढ़ जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव न जा सका। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियां हैं। बहुत ही कम हाथों में लाख की चूड़ियां थीं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसका इलाज कराने लेखक को जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान हो आया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया, तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बिठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई न दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा। तब बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था
वह बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांप कर उसने कहा कि यह फसली खांसी है जो शीघ्र ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका, आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने को कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय तो उसने 2 साल पहले ही बेच दी, क्योंकि गाय को वो क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम लेकर आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी है। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों सा कमज़ोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो बच्चों, आज आपने लाख की चूड़ियाँ पाठ की कहानी संक्षेप में सुनी। अब हम पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे।